करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप चयनित हुए हैं, कि किस तरीके से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अभ्यर्थी स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज है कि वो तो डाक द्वारा आएगा, बाई हैंड भी आपको मिलेगा। चिंता मत कीजिए, प्रूफ के साथ हम बातचीत करेंगे। शपथ पत्र के लिए चिंता कर रहे हैं कि शपथ पत्र कैसे होगा, कि शपथ पत्र का फॉर्मेट ये आपके सामने रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, मतलब पूरा योगदान किस प्रोसेस से होगा, किस तरीके से होगा, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। क्या स्कूल चॉइस होगा तो किस तरीके से होगा, किस दिन होगा, कब होगा। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि नियुक्ति पत्र आपको मिलने जा रहा 23 फरवरी 2022 को, और उसी दिन आप चॉइस वगैरह सारा चीज़ फिल कर लेंगे और आपके हाथ में भी नियुक्ति पत्र होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसे मत समझिए डाक द्वारा भेजा जाएगा। फ़ोन वगैरह भी आना शुरू हो गया था आपके। चलिए, तो ये आपके हैंड में भी आया होगा, डाक द्वारा भी आएगा, चिंता मत कीजिए, दोनों काम होगा। और भी चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और कहेंगे कि शिक्षा मंत्री का जो लाइव वीडियो है, पूरा वीडियो 36 मिनट कुछ सेकंड का, उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आँख नाक सब बंद करके देख लीजिएगा। बड़े लोग हैं, उनकी पूरी बातें सुननी चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन पे भी लगाने की कोशिश करेंगे, वीडियो एंड होगा वहाँ पे भी लगाने की कोशिश करेंगे पूरा, लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होता है। 7वें चरण के लिए बता दें कि वो अपना स्टार्ट करे, जो भी करना है अब करें तो अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्टिंग से बातचीत करते हैं, बहुत सारा बातचीत करना है आपसे, आप भी लगे रहिए, पूरा देख के जाइएगा। आप ये भी कहेंगे चॉइस करेंगे तो पहले हमको मिलेगा, किसको मिलेगा, सारा चीज़ बताएंगे। ये तो आपने देख लिया होगा, ये इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आगे भी लिखा गया है। इसमें यही है कि टेट बीटेट के ये चीज़ तो पहले ही हमने क्लियर कर दिया था कि एक शपथ पत्र ले लीजिए, टेट बीटेट को जांच कर लीजिए और नियुक्ति पत्र दे दीजिए। वही चीज़ लिखा भी गया, वही चीज़ होने भी जा रहा है। ये बहुत पहले हमने आपको बताया था कि ये जांच हो ही नहीं सकता। फिलहाल इन्होंने बताया है कि बहुत सारे परेशानी के कारण ये कर रहे हैं, कोविड वगैरह बहुत सारी चीज़। और पेमेंट कब से स्टार्ट होगा, यानी अब तो चयनित हो गए, नियुक्ति पत्र मिल रहा, पेमेंट कब से स्टार्ट होगा ये जानना चाहेंगे। पेमेंट आपका स्टार्ट होगा जब आपका टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब पेमेंट मिलना कब से स्टार्ट होगा, मतलब एक तो आपके अकाउंट में कब जाएगा, तो ये अकाउंट में जाएगा जब आपका टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। अब मतलब किस दिन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिस दिन आप स्कूल में योगदान कर लेंगे। स्कूल में योगदान कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन अटेंडेंस रजिस्टर पे ऊपर में आपका नाम लिखा रहेगा, नीचे में आपका नाम हस्ताक्षर कर लेंगे, तो समझिए उस दिन से आपका पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब मिलेगा कब, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा तब। समय सीमा क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में, कि समय अवधि क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ चर्चा होगा। इसके साथ ही जो बाहर के हैं उनका प्रमाण पत्र, राज्य के बाहर जो भी अवस्थित है उसका जो है मतलब राज्य सरकार, राज्य स्तर पे पदाधिकारियों को कराया जाएगा। जो फर्जी पाए गए उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक 462 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, और भी शक के घेरे में वो सारी चीज़ क्लियर होंगे। बाकी सब जो होने वाला आगे का उसके बारे में दिया गया है कि विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। अब इसमें जो पढ़ना है ये पढ़ लीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा आप। इसमें बताया गया कि टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, जो हम नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या, मैंने समय हमने पहले भी बताया था कि ये नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसे में नियुक्ति की कार्रवाई जो जुलाई 2019 से प्रारंभ है, उसे पूर्ण करने के ध्येय से विभाग के स्तर पर समीक्षा उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या बीईटी की जांच हो चुकी है, उन्हें दिनांक 23 फरवरी 2022 से नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। 23 फरवरी 2022 को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। नियुक्ति पत्र निर्गत करने से संबंधित विशेष दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जा रहा है, यानी इसी में हम लेटर इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें एक चीज विशेष है, इसलिए इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, ये वाला। चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के शेष सभी प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 30/9/2022 तक लेके गए। कहां तक, तो 30/9 तक, याद रखिए लेके कहां गए थे, 30/9 तक। हमने बताया था, पहले बताया था कि पेमेंट आपको जल्दी नहीं मिलता है, थोड़ा लेट लगेगा। तो अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी कर रहे हैं, आप ही जानते हैं, हम शिक्षा मतलब कुछ अभ्यर्थी कहते थे हम कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आता है। अब देखिए 30/9 तक फिक्स हो गया कि नहीं। अब
बोला था ना मैंने कि 2-3 महीना खर्चा पानी रख लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ लिख दिया। लेकिन चलिए खुशखबरी है कि आपको सारा चीज़ अच्छी तरीके से हो गया। चलिए इन्होंने लिखा जाँच दिनांक कितना तक 30/9/2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर संबंधित प्राधिकार कार्य करेंगे। सभी प्रमाण पत्र को उल्लेखित अवधि में सत्या उपरांत वेतन इत्यादि का भुगतान किया जाएगा। यानी 30/9/2022 तक आप कर लीजिए, उसके बाद वेतन हम देना स्टार्ट कर देंगे। नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य दिशा निर्देश पूर्ववत रहेंगे। सर का साइन वगैरह सारा चीज़ 15/2/2022 का लेटर। चलिए दूसरा पढ़ेंगे। ये सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को ये लेटर लिखा गया। आपके लिए लेटर नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगे जो आपको जाननी चाहिए। अब ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है और ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो मेन होगा वो पढ़ेंगे, आपका समय का भी बचत हो जाएगा। चलिए, उक्त नियमावली के अनुसार नियोजन इकाई को पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाना है। इसको देख के अभ्यर्थियों ने ये लगा दिया टिक करके और हमें भेज दिया, और साथ में हमसे पूछा भी, तो हमने कहा कि आपको मिल जाएगा बाई हैंड भी। ये चीज़ क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डाक द्वारा भेजा गया। अरे पूरा लेटर पढ़िएगा तब तो मजा आएगा। चलिए, इन्होंने लिखा नियमावली के अनुसार नियोजन इकाई के पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाना है। साथ ही मतलब भेजा जाएगा, आपको डाक द्वारा भी आएगा। साथ ही पदस्थापना के विद्यालय में योगदान हेतु 30 दिनों का समय निर्धारित है, जो नियुक्ति पत्र में उल्लेखित होगा। यानी कब 30 दिनों का टाइम मिलेगा, लेकिन कब से कब आपको ज्वाइन करना है ये नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ मिलेगा, उल्लेखित रहेगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से यह अपेक्षित होगा कि नियुक्ति पत्र की संपुष्टि नियोजन इकाई से कराने के उपरांत अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत करेंगे। यानी जिस विद्यालय में आप जाएंगे उनके जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, तो वो नियुक्ति पत्र नियोजन इकाई से संपुष्ट हो जाएंगे। एक्चुअली होगा क्या कि 6 नियुक्ति पत्र बनेगा, उसमें से एक प्रति आपको दे दिया जाएगा, एक प्रति इन लोगों को दे दिया जाएगा और भी लोगों को दिया जाएगा, तो उसी में से प्रधानाध्यापक वगैरह को दे दिया जाएगा, तो उसी से संपुष्ट वगैरह हो जाएंगे, करेंगे, अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकृत करेंगे। यानी उस पर डिटेल्स वगैरह लिखा रहेगा, इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में आपको योगदान करना है, उस तिथि को योगदान आप लोग कर लीजिएगा। तो उनके पास भी लेटर रहेगा, मिलान कर लेंगे। हाँ चलो बाबू, तुम्हारा काम हो गया, आ जाओ पढ़ाने। चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। ये सारे चीज़ एक एक लाइन लिखा गया है, इसे प्यार से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा कि कैसे आपको विद्यालय का आवंटन होगा, बहुत जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन पारदर्शी माध्यम से करने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्देश दिए जाएंगे। यानी विद्यालय किस तरीके से आपको चॉइस करना है, इसके लिए निम्न जो निर्देश दिए गए हैं उसको आराम से पढ़िएगा और समझिएगा। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन बताइएगा। हम लाइव सेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दिक्कत हो गया जिसके कारण नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ पे भी समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे आपको मतलब अधीक्षा होगा, कैसे आप चॉइस करेंगे। अधीक्षा का मतलब चॉइस हम बोल देंगे तो समझ जाइएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन उनके चॉइस के आधार पर किया जाएगा। चॉइस के आधार पर किया जाएगा। आप चॉइस कैसे करेंगे, तो पहले आप ही का चॉइस नहीं हो जाएगा, इसका भी एक रूल है कि किस तरीके से फॉलो करना। पहले इनको दिया जाएगा, फिर इनको दिया जाएगा, फिर इनको दिया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। अब हो सकता है उसमें सबसे कैटेगरी में आप ऊपर आए और लास्ट वाला दूसरा कोई हो जो दूसरा सुन रहा होगा, ऐसा हो सकता है। इसका अनुसूची भी दिखाएंगे, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे लिखा गया पंचायत नियोजन इकाई को छोड़कर अन्य सभी नियोजन इकाई के स्तर पर चॉइस हेतु स्थल का चयन किया जाएगा। चॉइस हेतु क्या किया जाएगा, स्थल का मतलब चयन किया जाएगा। अब इसको समझिए क्या है पंचायत नियोजन इकाई को छोड़ के, यानी पंचायत नियोजन इकाई का ये वाला है 3 नंबर पॉइंट है, उसको छोड़कर इसको प्रखंड में किया जाएगा। पंचायत नियोजन इकाई वाला क्या हो गया, उसके प्रखंड में जाएगा, जिस तरीके से हो रहा था ना उसी तरीके से। तो छोड़कर अन्य सभी नियोजन इकाई, जो भी नियोजन इकाई है, को सभी नियोजन इकाई के स्तर पे, जो भी नियोजन इकाई उस नियोजन इकाई के स्तर पे चॉइस हेतु स्थल का चयन किया जाएगा। तो इसमें भी डरिए नहीं, आपको चॉइस बता दिया जाएगा कि मान लीजिए कि आपका
भागलपुर में आपका चयन हो गया, उसका नियोजन इकाई जहाँ जहाँ होगा, मतलब जो नियोजन इकाई होगा सब अपना अलग अलग करेगा। पंचायत नियोजन इकाई छोड़ के, क्योंकि पंचायत नियोजन इकाई किस में चला जाएगा, ब्लॉक लेवल पे चला जाएगा। तो इसका डिटेल्स जो होगा एनआईसी पे मिलेगा। तो प्रत्येक जिले के एनआईसी पे देखते रहिएगा, नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा, 3 दिन पहले इन्हें अपलोड करना है, तो चिंता मत कीजिए, ये मिल जाएगा। इन्होंने लिखा भी होगा शायद। इसकी सूचना जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे कहेंगे सर विद्यालय का कैसे डिटेल्स पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे ना बाबू। विद्यालय का डिटेल्स भी 3 दिन पहले अपलोड हुआ मिलेगा, तो विद्यालय का डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ रिक्ति है, तो माइंड सेट करके जाइएगा कि इस विद्यालय में कौन सा नज़दीक है मेरा, को उस विद्यालय में जाएंगे, नहीं इस विद्यालय में, नहीं इस विद्यालय में, तो पहले ही से सेट करके रखिएगा। 3 दिन पहले वो भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसका दायित्व संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी, वही अपलोड करना उनका ही दायित्व होगा, वो अपलोड करेंगे। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ। आप समझ गए कि स्थल का जो चयन होगा, यानी कहाँ आपको नियोजन पत्र मिलेगा, इस स्थल को बताया जाएगा आपको एनआईसी वेब पोर्टल, जिले के एनआईसी वेब पोर्टल पे देखते रहिएगा। जिस जिले में आप चयनित हैं, हाँ यहाँ हमको जाना है, पंचायत वाला प्रखंड लेवल पे होगा और बाकी सब नियोजन इकाई द्वारा होगा। ये सारा डिटेल्स, इसमें घबराइए नहीं, सारा डिटेल्स आपको एनआईसी पे मिल जाएगा और वहाँ आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत नियोजन इकाई हेतु चॉइस के लिए स्थल का निर्धारण संबंधित प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के समन्वय स्थापित करते हुए किया जाएगा। इसकी सूचना जिले के एनआईसी वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए निर्धारित तिथि से कम 3 दिन पूर्व तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह दायित्व संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का होगा। अब जिला के वेबसाइट पे ये भी, जिला देखिए यहाँ लिखा है, इसकी सूचना जिला के एनआईसी वेबसाइट पे ये भी आपको मिल जाएगा। तो पंचायत में भी आपका चयन हुआ था, मत घबराइए, उसका भी डिटेल्स एनआईसी के वेबसाइट पे 3 दिन पहले मिल जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो आपको बताया भी जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिस नियोजन इकाई में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है, उस नियोजन इकाई से संबंधित विद्यालय व रिक्ति का प्रकाशन जिला के एनआईसी वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए निर्धारित तिथि से कम 3 दिन पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दिवस पर इसे सूचना पट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब विद्यालयवार जो रिक्ति है, ये हमने पहले भी आपको बता दिया था कि विद्यालयवार रिक्ति आपको कहाँ मिलेगा, तो 3 दिन पूर्व आपको एनआईसी, जिले के एनआईसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। कहाँ, यहाँ रिक्ति है, तो डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं साथ में, नहीं तो नहीं, साथ में आपको जहाँ आपको जाना है, यानी आपको स्थल पता चल गया, वहाँ पे भी जाइएगा, को सूचना पट पे उस स्कूल का नाम लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए, हाँ इस स्कूल में हमको जाना है, हाँ ये चॉइस करना है, तो हाँ इस स्कूल में, वहाँ पे भी सूचना पट दीवार वगैरह पे चिपका दिया जाता है, वहाँ जाके देख लीजिएगा, हाँ इस स्कूल में हम जा सकते हैं। चलिए आगे है, नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि चयन सूची में अंकित मेधा अंक का एनआईसी पोर्टल पर प्रकाशित अनुमोदित मेधा सूची का एवं अंक पत्रों से मिलान कर लिया जाए। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी। जिन नियोजन इकाई में चयन प्रक्रिया की जांच लंबित हो, उन नियोजन इकाइयों में नियुक्ति पत्र का वितरण जांच के फलाफल के उपरांत किया जाएगा। अब ये थोड़ा सा पेच है, पेच ये है कि अगर कुछ गलत है तो आप ही का है, पूरा जांच पर रख लीजिए कि वो गलत नहीं है, ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। यानी उनका मेधा सूची वगैरह दोनों मिलान वगैरह करने की बात करें कि ये आपको काम नहीं करना है, अपने तरीके से फ्री रहिए। ये काम लगभग फ्री ही होगा जब आपका चयन हो गया है तो। अब चलिए आगे कैसे क्या क्या कुछ होगा, कैसे विद्यालय आवंटन होगा, कैसे चॉइस में आप कब भाग लेंगे, इसके बारे में डिटेल्स। चयन सूची के अभ्यर्थी को चयनित सूची के अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन के लिए चॉइस हेतु संलग्न अनुसूची 1 के आधार पर नियोजन इकाई द्वारा क्रमिक रूप से अवसर दिया जाएगा। अब अनुसूची 1 देखना होगा, आधार पर नियोजन इकाई द्वारा क्रमिक रूप से अवसर दिया जाएगा विद्यालय के आवंटन के लिए। यानी कैसे आप चॉइस करेंगे, इसके लिए अनुसूची 1 आपको फॉलो करना होगा। चलिए अनुसूची 1 आपको दिखा भी देते हैं, ये है आपका अनुसूची 1। तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा बाबू, विकलांग महिला में। विकलांग महिला में सबसे पहले कौन आएगा, अनुसूचित जाति वाला। 2 नंबर में अनुसूचित विकलांग महिला में मतलब वो ऐसी महिला जो विकलांग है, तो उनमें सबसे पहले अनुसूचित जनजाति वाली आएंगी। फिर दूसरा नंबर पे कौन आएगा, अनुसूचित जाति वाला। फिर तीसरा नंबर में कौन आएगा, अत्यंत पिछड़ा वाला वर्ग वाला का नाम बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद किसका बुलाया जाएगा, पिछड़ा वर्ग वाला का। फिर अनारक्षित युवा का।
इसी तरीके से विकलांग पुरुष को बुलाया जाएगा। इसके बाद अब वो आएंगे अनुसूचित जनजाति वाले, फिर अनुसूचित जाति वाले, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले, फिर पिछड़ा वर्ग वाले, फिर अनारक्षित वाले। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, महिला को बुलाया जाएगा और सबसे लास्ट में पुरुष को बुलाया जाएगा। अब ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर 2 गो यूआर सीट होगा तो क्या होगा, पहला मेरिट वाला का पहले होगा, दूसरा मेरिट वाले का उसके बाद होगा। 2 गो अनुसूचित जाति जनजाति वाला का क्या होगा, पहला मेरिट वाला पहले, दूसरा मेरिट वाला उसके बाद वाला मेरिट वाला दूसरा हो जाएगा। क्लियर समझ गए कि कैसे बुलाना है। अब एक एक चीज़ बताना नहीं पड़ना चाहिए, ये समझ गए होंगे। यही अनुसूची 1 की चर्चा की जा रही है कि कैसे आपको स्कूल आवंटन मिलेगा, और ये आगे के लिए भी है, जो आगे चयनित होंगे उनके लिए भी है। समझ गए होंगे। विकलांग महिला में अनुसूचित जनजाति को पहले बुलाया जाएगा और सबसे लास्ट में किसको बुलाया जाएगा, को पुरुष में जो यूआर होंगे उनको सबसे लास्ट में स्कूल चॉइस कराना होगा। आई बात समझ में। सबसे लास्ट में मान लीजिए कि सब ऊपर का स्कूल फुल हो गया, हाँ ये स्कूल को वो काट देंगे, हाँ ये स्कूल हो गया, ये स्कूल, ये अब बच गया 3-4 गो स्कूल, और यूआर वाले आ गए जो पुरुष होंगे, तो वो चारों स्कूलों में से उनको चॉइस मिलेगा, भले वो कितना हो दूर हो वही मिलेगा उन्हें। ठीक है, समझ गए। चलिए क्लियर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम थे कहाँ ये भी तो देखना पड़ेगा, कहाँ थे हम लोग। शायद हम लोग ये पढ़ लिए थे क्या, आवंटन के बाद, हाँ ये पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे। चलिए ये पढ़े थे हम लोग, 6 नंबर पे थे। अनुसूची के 1 पढ़ लिए थे। अनुसूची 1 समझ गए किस तरीके से होगा, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तदुपरांत संलग्न प्रारूप में संबंधित अभ्यर्थी से कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र अनुसूची 2 प्राप्त करते हुए नियुक्ति पत्र के प्रारूप। अब देखिए यहाँ 2 प्राप्त करते हुए यानी शपथ पत्र आपको देना होगा। शपथ पत्र पे चलिए चलते हैं। प्रारूप 2 अनुसूची 2। अब अनुसूची 2 सबसे लास्ट में हमने रखा है, ये है आपका शपथ पत्र। इसको भी पूरा भरवा देते हैं आपको। अनुसूची 2 यानी ये आपसे लिया जाएगा, स्कूल आवंटन के समय आपसे ये लिया जाएगा। शपथ पत्र कहाँ गया, लाया है जी, लाओ इसको दे देंगे, PDF में प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने कहा था कि फ़ोटो लगेगा, तो फ़ोटो यही है आपका स्वहस्ताक्षरित फ़ोटो का मतलब हो गया। एक फ़ोटो इस पर चिपका दीजिए और उस पर क्या कीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, हाँ ये फलाना आदमी। स्वहस्ताक्षरित फोटो इसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका नाम विकास है तो ये चिपका दिए विकास कुमार, पूरा नाम है ना विकास कुमार, के लिखे विकास कुमार, हो गया सिग्नेचर, बस ये स्वहस्ताक्षरित हो गया। समक्ष, इसके साथ ही एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ समक्ष के बारे में, कि समक्ष में जो कार्यपालक दंडाधिकारी होते हैं उनके समक्ष जाके बनवाना होगा। तो ये पहले जाके आपको शपथ पत्र बनवाना होगा। कोर्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे जाके दिखाइएगा इस लेटर को, ऊपर में जहाँ लिखा हुआ कार्यपालक दंडाधिकारी, फिर से मैं दिखा देता हूँ, कार्यपालक दंडाधिकारी लिखा हुआ है। कोई इसको नहीं होता कि ये PDF मिल ही जाएगा, इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा और इसको लेते जाइएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि इसका कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र प्राप्त करते हुए, तो ये आपको देना होगा। को यहाँ पे जो होगा उनका डिटेल्स रहेगा, कार्यपालक दंडाधिकारी का, कार्यपालक दंडाधिकारी, ये सारी चीज़ लिखा रहेगा। कोर्ट में जाइएगा आराम से बन जाता है। और यहाँ पे आपका मैं यानी आपका नाम, आयु, जिस दिन ये बन रहा उस समय आयु, वर्ष, महीना, ये सारी चीज़, दिन, ये सारे लिख लीजिएगा। वहाँ पे वो लोग खुद भर भी देंगे। यहाँ नाम और पिताजी का नाम, पिता या पति का नाम ये भर लीजिएगा। ये माता का नाम भर लीजिएगा, जहाँ के निवासी हैं वो भर लीजिएगा। और यहाँ नियोजन इकाई वगैरह का डिटेल्स, नियोजन इकाई, ज़िला वगैरह जिस ज़िला में है, तो ये सारे के अभ्यर्थी हों इसके अंतर्गत जहाँ चयनित हुए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे भर लीजिएगा। नियोजन इकाई का नाम, जिला का नाम, आधार नंबर मेरा ये है, को आधार नंबर लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आधार का एक फ़ोटोकॉपी भी जब बनता है को लगता है, तो वो ले लीजिएगा फ़ोटोकॉपी भी, आधार नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नीचे में आपका नाम और हस्ताक्षर रहेगा, नीचे में आपका नाम और हस्ताक्षर रहेगा। तो इस तरीके से आपका शपथ पत्र बन जाता है। मतलब ये बनवा लीजिएगा, पहले जाके आपको बनवाना होगा, तो प्रिंट आउट कर लीजिए और बनवा लीजिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ थे हम लोग, अनुसूची 2 पढ़ लिए हैं, शपथ पत्र भर लिए हैं, और ये लेके हम जा रहे हैं। प्राप्त करते हुए नियुक्ति पत्र के प्रारूप अनुसूची 3, अनुसूची 3 हेतु नियुक्ति पत्र के प्रारूप अनुसूची 3 भी दिखा देते हैं। नियुक्ति पत्र के प्रारूप अनुसूची 3 हम पढ़ेंगे भी, वैसे अनुसूची 3 ये है, इसको हम पढ़ेंगे एक बार, थोड़ा सा समय लगेगा, उसको पढ़ लेते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा कि इसको एक बार हम पढ़ लेंगे क्या कुछ लिखा गया। ठीक है, अनुसूची 3 उन्होंने लिख दिया। चलिए, प्रारूप जो है अनुसूची 3 है। इसके बाद में
वांछित सूचना भरकर इसे 6 प्रति में तैयार किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, नियुक्ति पत्र के प्रारूप में वांछित सूचना भरकर इसे 6 प्रति में, कितने प्रति में तैयार किया जाएगा, नियुक्ति पत्र के प्रारूप जो है उसमें वांछित सूचना भर दिया जाएगा और इसे 6 प्रति में तैयार किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण दिवस पर उसकी 1 प्रति चयनित अभ्यर्थी को दी जाएगी। मिल गया ना आपको नियुक्ति पत्र का 1 प्रति, आपको को नियुक्ति पत्र वितरण दिवस पर उसकी 1 प्रति चयनित अभ्यर्थी को दी जाएगी। साथ ही नियुक्ति पत्र की 1 प्रति निबंधित डाक से संबंधित अभ्यर्थी को भेजना आवश्यक होगा, यानी डाक द्वारा भी आपके पास आएगा। नियुक्ति पत्र की 1 प्रति संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि से 3 दिनों के अंदर उपलब्ध, मतलब इन्हें भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। 3 दिनों के अंदर क्या करा दिया जाएगा, उपलब्ध करा जाएगा। ले लीजिए, देखिए यहाँ प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक सबको दिया जा रहा है, तो इसीलिए 6 प्रति में बन रहा है। अब आगे देखिए, नियुक्ति पत्र वितरण दिवस के 7 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियोजन इकाई वार नियुक्ति पत्र की प्रति जिला के NIC के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना आवश्यक होगा, यानी NIC वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ करने हैं। इस पूरी प्रक्रिया का अनुसरण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। और नीचे में सिग्नेचर वगैरह है सारा चीज़। अब ये भी समझा दिए थे आपको, एक और लेटर बच गया, ये अनुसूची 3 जिला का नाम, नियोजन इकाई का नाम, ऊपर में यहाँ लिखा हुआ होगा कार्यालय आदेश, बिहार पंचायत, ये सेवा शर्त, ये विरोध प्राथमिक मध्य विद्यालय, प्राथमिक या मध्य जो भी होगा इसको काट कूट के कर लेंगे, के विषय जो भी विषय है वो के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी। पूर्णतः क्या होगी, औपबंधिक होगी। अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दवा स्वतः समाप्त हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर आपको विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करना होगा। अब इसमें आपका डिटेल्स रहेगा, क्रम संख्या 1 अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम, अस्थायी पता आपका, मेधा सूची का क्रमांक, आरक्षण कोटि, जन्मतिथि, ग्रेड बेसिक या स्नातक जो भी हैं, बेसिक मतलब 1 to 5 वाला, स्नातक मतलब 6 to 8 वाला, पदस्थापित विद्यालय का नाम, इसमें विद्यालय का डेट भी दिया गया रहेगा। इसके बाद नीचे में देखिए क्या क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय, हमने ये पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था और ये आप फिर से समझ लीजिए। सभी विद्यालय में योगदान देने के समय क्या करेंगे आप, सभी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, बीटेट या सीटेट रिजल्ट कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के समस्त प्रस्तुत करेंगे। ये सारा डिटेल्स किसको प्रस्तुत करेंगे, ले जाके जितना अभी तक काउंसलिंग में लगा था उस सारा चीज़ ले जाके किसको देंगे, प्रधानाध्यापक को ले जाके प्रस्तुत करेंगे सामने। साथ ही प्रमाण पत्र आदि की सत्यता के संबंध में कार्यालय दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र विहित प्रपत्र में विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। ये सारी चीज़ भी क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक को आप देंगे। योगदान के समय अभ्यर्थी को सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वही चीज़ हमने बोला, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूर बना लीजिएगा और उसी समय बनाइएगा जब आपको नियुक्ति पत्र कुछ दिनों के बाद मिल गया है वो। साथ में योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अब ये भी घोषणा पत्र लग रहा है योगदान के समय कि आप दहेज नहीं लीजिएगा। बहुत शिक्षक बन के दहेज लेने शादी के फिराक में पड़ते कि ये नहीं देना होगा। अब बहुत ज़्यादा ये सारा डिमांड होता है, वो सारी चीज़ खत्म। प्रमाण पत्र जाली या कुछ और गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी या आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक के प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे। उक्त नियमावली एवं समय समय पर इस निमित्त अधिसूचना नियमावली में वर्णित सेवा शर्त संबंधी नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा। नीचे में सिग्नेचर, इसमें सचिव जी का सिग्नेचर वगैरह नहीं है, लेकिन फिलहाल ये भी ऑफिशियल लेटर नहीं है। मतलब यहाँ पे इसलिए देखिए, सॉरी, यहाँ पे इसलिए नहीं है सिग्नेचर क्योंकि ये लेटर नहीं है। ये जो आपका नियुक्ति पत्र है वो है सचिव नियोजन इकाई का नाम यहाँ रहेगा, सचिव नियोजन इकाई का नाम यहाँ रहेगा कि ये फॉर्मेट है, इसलिए इसमें सिग्नेचर वगैरह नहीं है।
चलिए ये समझ गए होंगे सारा चीज़। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई परेशानी होगा। ये भी पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, किसको किसको ये सारी चीज़ दिए जाएंगे। अब ये सारा चीज़ ये हो गया। अब जो वो बोल रहे थे ना कि जो आपका ये था, एक तो हो गया शल्य चिकित्सक वाला आपको देना है, यानी सदर हॉस्पिटल से बनवा के आपको देना है, वो हो जाएगा आपका काम। कोई बड़ा दिक्कत वाला नहीं है। जाइएगा सदर हॉस्पिटल में अपने ज़िले के, तो वहाँ पे बन जाता है। और मेरे ख्याल से एक और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो गया। एक और चीज़ कुछ कह रहे थे कि वो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बस यही चीज़ लगेगा, वो नहीं लगेगा, नाम याद नहीं आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और कोई प्रश्न बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।